नमस्कार। इस वीडियो में हम जो लर्न एस्ट्रोलॉजी का हमारा जो अभी ये सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम एक हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ आवर हेल्थ। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में, और एस्ट्रोलॉजी में हेल्थ के लिए एक पूरा घर दिया गया है जिसको सिक्स्थ हाउस बोलते हैं। तो सिक्स्थ हाउस बताता है हमारी हेल्थ के बारे में। आप इसे कंफ्यूज मत होना, ये आपको अपनी लॉन्गिविटी और डेथ को नहीं बताता है, ये जनरल हेल्थ को बताता है। ठीक है, ये और भी चीज़ों को बताता है, लेकिन हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो जितने सारे ये 12 हाउसेस हैं, हर हाउस भी एक एलिमेंट, हेल्थ एलिमेंट को बताता है। जैसे फर्स्ट हाउस हमारे फेस या हेड को बताता है, सेकंड हाउस हमारे थ्रोट को बताता है, थर्ड हाउस हमारे शोल्डर को बताता है, फोर्थ हाउस हमारे हार्ट को बताता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर हाउस जो है वो एक पार्ट ऑफ बॉडी को डिनोट करता है, और फिर जो उसमें साइंस हैं या प्लैनेट्स हैं उनकी जो डिफरेंट सिग्निफिकेशन है, एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन जो सिक्स्थ हाउस है उसको पर्टिकुलरली डिनोट किया गया है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये चार्ट है, इसमें सिक्स्थ हाउस है। अब सिक्स्थ हाउस में इसमें आप देखिए प्लैनेट कौन सा है, प्लैनेट जुपिटर है। तो जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट, एक बेसिकली खुद से एक अच्छा प्लैनेट है। कोई जैसे मार्स है, कुछ प्लैनेट होते हैं वो क्रूर प्लैनेट होते हैं, वो क्रूर प्लैनेट है, अगर वो कहीं बैठा होगा तो क्रूरता करेगा। लेकिन जुपिटर जो है वो अच्छा प्लैनेट है। ठीक है, वो खराब होते हुए भी इतनी खराबी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जुपिटर बैठा है, और जुपिटर किस साइन में? 4 नंबर 4। अब आप देखो एक्सॉल्टेशन और डिबिलिटेशन का टेबल। ठीक है, मैं हर वीडियो में बार बार ये बताता हूँ कि आप अगर इस बुक को देखें, इसमें ये सारा डिटेल है, एक्सॉल्टेशन डिबिलिटेशन का डिटेल है, और इसमें फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का भी डिटेल है। तो अब इसमें क्या है, जुपिटर 4 नंबर में है, 4 नंबर में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ जुपिटर 4 नंबर में एग्जॉल्टेड हो जाता है तो क्या होगा, और 4 नंबर का मतलब है कि इस हाउस का रूलिंग प्लैनेट मून है, और मून खुद कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। हमने लास्ट वीडियो में 5th हाउस का एनालिसिस किया था। तो अब क्योंकि यहाँ जुपिटर 6th हाउस में है, इसका मतलब आपको बेसिकली प्रॉब्लम्स रहेंगी लिवर के रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर डिनोट करता है जॉन्डिस, जुपिटर डिनोट करता है लिवर। लेकिन क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, अब जुपिटर खुद किसका लॉर्ड है? जुपिटर खुद लॉर्ड है 2nd हाउस का। इसका मतलब 2nd हाउस और 6th हाउस का एक रिलेशन बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। 2nd हाउस और 6th हाउस का जब रिलेशन बनता है, इसका मतलब आपको स्पीच के रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं लगेगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ प्रॉब्लम जो कर सकता है वो मून कर सकता है, क्योंकि मून 6 का लॉर्ड है और मून 5th में है। आप इमोशनल ट्रबल्स आपको रहेंगे, इमोशनली आप वीक रहेंगे। लेकिन हेल्थ के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि जुपिटर अच्छा है। कोई और प्लैनेट होता, मान लो यहाँ मार्स होता, मार्स 4 में होता, मार्स 4 नंबर में डेबिलिटेटेड होता है। अगर मार्स 4 नंबर में डेबिलिटेटेड होगा तो आपको हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको बार बार फीवर आता होगा, फिर ठीक ही नहीं होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेशन चेंज हो गया क्योंकि जुपिटर आ गया। ठीक है, अब हेल्थ के अलावा ये हाउस आपके एनिमीज को भी डिनोट करता है। आपके एनिमीज कितने रहेंगे? अब क्योंकि जुपिटर यहां पे है, तो जुपिटर होने की वजह से आप किसी का द्वेष नहीं रखते, जेलेसी नहीं है आपके अंदर। इसका मतलब आप शांत हैं, आप जेलेसी फैक्टर आप में कम है, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड भी है, इसलिए जेलेसी फैक्टर आप में नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी एनिमिटी भी कम होगी, आपके दुश्मन कम होंगे, क्योंकि यहां जुपिटर आ गया है 4th हाउस में। ये 6th हाउस जो है वर्क एनवायरनमेंट को भी वो करता है, डिनोट करता है। जैसे जॉब जो है वो 10th हाउस बताता है। ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा होगा जॉब का, ये 6th हाउस बताता है। अब क्योंकि यहाँ जुपिटर है, देखो पोजीशन के हिसाब से जुपिटर गलत घर में आ गया है। ठीक है, जुपिटर 6th हाउस में आया, ये अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं, ये अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। अगर ये जुपिटर एग्जॉल्टेड किसी और हाउस में होता, 4th में होता, तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह के हिसाब से अच्छे फल दे सकता था। लेकिन क्योंकि ये 6th में आ गया तो इसकी जुपिटर की सिग्निफिकेंस तो कम हो गई, सिग्निफिकेंस तो उसकी 100% कम हो गई। लेकिन
6th हाउस को उसने बचा लिया। तो ये एक मान लो मकान गिर रहा है और एक आपने जो आपका सबसे ताकतवर आदमी था उसको आपने मकान गिरने से बचा लिया। अब वो ताकतवर आदमी आपको और हेल्प कर सकता था, लेकिन अब वो लग गया मकान बचाने में, तो इसलिए वो 6th हाउस में आ गया। इसलिए आपकी चलो हेल्थ तो अच्छी हो गई, लेकिन जुपिटर की अपनी जो सिग्निफिकेंस है वो खराब होगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मैच्योरिटी में, डिसीजन मेकिंग में, विजडम में इस हॉरोस्कोप के इस पर्सनैलिटी को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया हेल्थ में, एनिमिटी में इस जातक को परेशानी नहीं होगी। वर्क एनवायरनमेंट का जो मैं बात कर रहा था, वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, ठीक होगा, लेकिन मतलब इतना अच्छा नहीं होगा। उसको थोड़ा खिंचाव महसूस होता होगा, थोड़ा इमोशनल इंस्टेबिलिटी लगती होगी उसे लगता होगा कि वो जो सोच पा रहा है, वो जो डिसीजन ले पा रहा है, वो मैच्योरिटी से अपने वर्क एनवायरनमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये 6th हाउस के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले 5th हाउस को देखा, कैसे हम प्रेडिक्ट किया। एक ही चार्ट को मैंने इसलिए एक ही चार्ट रखा है हर अपने वीडियो में, ताकि आपको कंसिस्टेंसी मिले, आप कंफ्यूज ना हो। कैसे मैंने 5th का रिलेशन बनाया था 7th के साथ, कैसे आज मैंने 6th का रिलेशन बनाया 2nd के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि अगला जो 7th है आप खुद ही प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे। हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा 7th का भी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 7th का प्रेडिक्शन भी आप मेरे पे वेट नहीं करोगे, आप शुरू कर दोगे प्रेडिक्शन करना। ये सारा 12th तक जब प्रेडिक्शन हो जाएगा, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद एस्पेक्ट्स, कि एस्पेक्ट्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन में। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो सीरीज़ हैं, ये आपको हेल्प कर रही है इन प्रेडिक्शन। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। एंड आप ये बुक को पढ़ सकते हैं, और आई होप कि आपको हेल्प हो और आप भी अपने हॉरोस्कोप का या अपने नियर एंड डियर के हॉरोस्कोप को पढ़ के प्रेडिक्शन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।